ये है मेरे पास Oppo का K13 टर्बो। आज मैं आपको उसके टॉप 10 हिडन फीचर या फिर बेस्ट सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आप ये फोन बाय कर चुके हो तो भी वीडियो आपके काम की, या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हो, दोनों केस में वीडियो आपके काम की। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक से बढ़कर एक शानदार फीचर बताने वाला हूं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, जहां पर आप अपने फोन की फोटोज एंड वीडियोज को इजीली हाइड कर सकते हो, जो कि एक फोटोज वीडियो हाइड करने का शॉर्टकट है। तो मान लो जैसे कि आपकी गैलरी है, जहां पर आप जाते हो, नीचे आप देखोगे तीन आपको नोटिफिकेशन बार देखने को मिलेंगे। फोटोज है, एल्बम है, एक्सप्लोर है। तो ये हमने कैमरा टेस्टिंग भी की थी इसकी, तो वो भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो उससे आपको बेटर अंदाजा लगा कि ये फोन कैमरा के लिए कैसा है। तो नीचे आपके जो बार से, इस पर सिंपली किसी भी बार पे होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। आपको सिंपली अपना प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड हो आप उसको यहाँ डाल दो। जो भी फोटोज एंड वीडियोस हाइड करना है, नीचे प्लस का आइकन है, सिंपली प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी फोटोज हाइड करना चाहते हो गैलरी से हट जाएगी, और वो आपकी सेट एज प्राइवेट पे क्लिक करने पे आपके प्राइवेट वाले एल्बम में चली जाएगी। तो इसको देखने के दो तरीके, एक तो डायरेक्टली जैसा हमने हाइड किया था वैसा के वैसा आप यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, और एक अलग से भी इसके अंदर प्राइवेट वाला फोल्डर बन जाता है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। सिंपली वापस होल्ड एंड प्रेस करेंगे, अपना इजीली पासवर्ड डालेंगे, और देखो भाई जो भी पासवर्ड आप डालते हो ना, वो आप बहुत मतलब कोशिश करना कि वो याद रहे, भूलो ना आप, ताकि आपका डेटा सेफ रहे। अब हम चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ। इस फोन में 8 GB रैम मिलता है आपको, उसमें 8 GB और ऐड करना है। सिंपली अबाउट डिवाइस में जाओ, रैम पे क्लिक करो, और यहाँ से रैम एक्सपेंशन को ऑन कर दो। यहाँ पर आपको 4 GB, 6 GB और 8 GB तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो आप 8 GB के साथ 4 GB करोगे तो 12 GB हो जाएगा, 6 GB करोगे तो 18, मतलब 12 और 6 18 हो जाएगा, और 8 और 8 16 भी अगर आप करना चाहो, सॉरी 8 GB प्लस 8 GB करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 14 और 16 तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम चलेंगे नोटिफिकेशन विंडो पे। कलर अगर चेंज करना है, कुछ चीज़ों को पर्सनलाइज करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर रखना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग के अंदर जाना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है। अब यहाँ पर आप अपनी थीम्स भी चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चेंज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको कस्टम पैटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप जाओ। सिंपली जो पैटर्न आप बनाना चाहो वो यहाँ से आप इजीली बना सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, जैसा जैसा आप डिज़ाइन इसके अंदर बनाओगे स्टेप बाय स्टेप, वही का वही आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे एक वीडियो की तरह या एक एनिमेशन की तरह प्ले होगा। तो यहाँ पर हमने मान लो 4 से 5 तरह से इसको डिज़ाइन देने की कोशिश की। डन पे क्लिक करेंगे, नीचे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने ब्रश का कलर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, हमने येलो रखा था। अभी यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देखो पूरा का पूरा एनिमेशन के साथ हमारा ये जो विंडो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे तो भाई काफ़ी तगड़ा लगता है ये वाला फीचर, बहुत कम फोन्स में आता है। इवन ओप्पो या रियलमी में ही आपको देखने को मिलता है, और कभी कभी वन प्लस, अदरवाइज नहीं। बाकी यहाँ पर आप आइकन्स के शेप, डिज़ाइन, कलर और उनका एप्लीकेशंस का नाम चेंज करना चाहो तो वो भी मतलब हटाना चाहो तो हटा सकते हो। आइकन्स को छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, उनके शेप को चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन के नेम को बड़ा छोटा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखोगे ना, जो एप्लीकेशन की डिज़ाइन है उनको भी आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आपको अलग अलग ओवल है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, इस टाइप के आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिंपली जो आपको रखना है उस पर क्लिक करके अप्लाई करोगे, और जो आपकी एप्लीकेशन है उसका देखो, आप मैं दिखाता हूँ। एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो आपका इस तरह का हो जाएगा। पहले सर्कुलर था या नॉर्मल स्क्वायर था, तो अब वो ओवल शेप में हो गया है। उसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये नोटिफिकेशन विंडो है, इसका कलर अभी स्काई ब्लू बोलो या जो भी कलर है वैसा दिख रहा है। इसको हम येलो करना चाहें तो येलो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन विंडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यानी फ़ोन में कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सिंपली। तो देखो भाई कितने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। अभी ये क्या, जैसे आप थंब लगाओगे तो एनिमेशन एक जनरेट होगा। एज लाइटिंग का फीचर इसके अंदर मिलेगा। जब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगी। तीन कलर आपको मिलते हैं, ब्लू, रेड और येलो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। बाकी और भी यहाँ पर अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी तक फीचर आपको कैसे लगे वो बताना। अब हम चलेंगे ऐप क्लोन की तरफ, जहाँ पर आप इस फ़ोन में सेम एप्लीकेशंस को 2 बार यूज़ कर सकते हो। जैसे स्नैपचैट को 2 बार रखना तो वो रख सकते हो। सिंपली ऐप्स में जाओ, ऐप्स में जाने के बाद आपको ऐप क्लोनर के अंदर जाना है। ऐप क्लोनर के अंदर जाने के बाद जो एप्लीकेशन आपको लगती है डबल करने के लिए आप उसको कर सकते हो। जैसे हमने स्नैपचैट करी, फेसबुक करना चाहो तो फेसबुक कर सकते हो, स्नैपचैट करना चाहो तो स्नैपचैट कर सकते हो। ये हमने 2 फेसबुक बना दिए है, और ये आप नीचे देखोगे तो हमारे 2 स्नैपचैट भी यहाँ पे आ गए। तो आप 2 इंस्टा भी यूज़ कर सकते हो, 2 व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हो, 2 फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से करना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। और इसके अंदर आप देखोगे आपको एप्लीकेशन हाइड करना है ना, तो आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। जैसे अभी हम सेटिंग के अंदर जाएंगे,
और यहाँ पर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप नीचे जाओगे, यहाँ पर देखो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी नाम से एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल आप नीचे करोगे तो हाइड एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना है, जो आपने ऑलरेडी डाला वो भी आप डाल सकते हो या नया भी बना सकते हो। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्रोम करना है तो हमने क्रोम कर लिया है, और हिडन ऐप्स यहाँ पे हमको दिख गई, 2 हमारी ऐप्स हाइड है। अब ये हमको दिखेगी कैसे, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर ये ऊपर का जो ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, यहाँ पर जाना है। आपको यहाँ पर आपको एक्सेस कोड डालना पड़ेगा जो 4 डिजिट का होता है, जिसमें आपको हैश से स्टार्ट करना है और हैश पे ही आपको उसको फिनिश करना है। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ओपन होगा। मान लो हैश पे गया मैं और हमने 1 2 3 4 डाल के देखा। ये अभी मैं ट्राई करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको इसमें अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपका ओपन होगा। मतलब डायलर पे जाना है, #3699 जो हमने पासवर्ड डाला था, यहाँ पे चेंज एक्सेस कोड का आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सेस कोड आपको डालना है सिंपली हैश के साथ 4 डिजिट, फिर हैश खत्म। और अब हम जाएंगे यहाँ पर, हम इसको नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली डायलर पे जाएंगे, डायलर पे जाने के बाद #3699 जो भी हमारा हमने एक्सेस कोड सेट किया है वो आप यहाँ पे करके बहुत इजीली अपने एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और थर्ड पार्टी ऐप्स की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी इस फीचर की। और यहाँ पर आप सर्च भी करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी जो एप्लीकेशंस आप हाइड कर चुके हो। जैसे हम क्रोम कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी वो हट गई है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और एक्सेस कोड के थ्रू कर सकते हो। ये प्राइवेसी वाली एक चीज़ है जिसको आप बहुत ईजिली हाइड कर सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जहाँ पर आप एप्लीकेशन को लॉक भी लगा सकते हो। तो हाइड एप्स के जस्ट ऊपर की साइड आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इजीली अपने एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हो। जो एप्लीकेशन को आपको लॉक लगाना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर दो, तो आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वही आपकी एप्लीकेशन का लॉक बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने जिस एप्लीकेशन पे लॉक लगाया, जैसे कॉन्टैक्ट पे लगाया है, तो यहाँ पर उसको एक प्राइवेसी वाला लॉक लग गया है। इस तरह से आप अपने एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हो। तो जिस पे नहीं लगाओगे उस पर नहीं लगेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो बहुत इजीली वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। देखो भाई, इसके अंदर एक कूलिंग फैन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कूलिंग फैन है इसके अंदर। हाँ, क्लियरली आपको यहाँ पे ना फैन ऑन दिखेगा। इसके आपको हवा भी आएगी, फैन की इतना तेज़ घूमता है। 16,000 RPM के आसपास का इसका जो है स्पीड रन करने का, वो भी एक अच्छी बात है। इसके ऊपर ना एक लाइट भी दिखेगी आपको, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, एक नोटिफिकेशन या फिर एक गेमिंग लाइट आप इसको बोल सकते हो। इसकी स्पीड आपको चेंज करना वो कर सकते हो, गेम पे रखना है या फिर कैसे रखना है वो भी आप यहाँ पे स्टार्ट से चेंज कर सकते हो। और स्टॉर्म वाला रखना है, बैटल वाला रखना है, हाउल वाला रखना है, जैसा आप रखना चाहो साउंड इफेक्ट इसको रख सकते हो। तो ये जब आप गेमिंग करोगे तो आपको एक थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देगा। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ, जो है 1 हैंडेड मोड। आपको एक हाथ से इस फ़ोन को यूज़ करना है, 2 हाथ नहीं लगाना है। तो सिंपली आपको सेटिंग के अंदर जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर जाना है, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो 1 हैंडेड मोड मिलेगा। ये आपका जेस्चर्स पे काम करता है। यहाँ पे नीचे मेक श्योर करना है कि बटन्स ना हो, यहाँ पे जेस्चर्स हो बैक बटन के। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे ये यहाँ से ऐसे स्वाइप करना है। देन आप जैसे करोगे तो आपकी विंडो बहुत सिंपल है, नीचे स्वाइप करना होम स्क्रीन पे, तो आपकी विंडो जो नीचे आ जाएगी। मैं कैमरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्वाइप करूँगा, ऑटोमेटिक ये विंडो नीचे आ गई। 3 इंचेस के आसपास का आपका स्क्रीन बन जाता है। और इसका फ़ायदा ये कि आप एक हाथ से इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। और किसी के हाथ छोटे है या कोई सिंपली एक हाथ से यूज़ करना चाहे तो उसके लिए ये फीचर बना हुआ है। जैसे एक हाथ से नीचे यूज़ करने पे नोटिफिकेशन विंडो को मुझे वापस से 2 हाथ नहीं लगाना पड़ रहे हैं। तो आप अब जैसे एक हाथ से यूज़ करने में कितना वो स्क्रीन को नीचे लाने में दिक्कत आ रही है, तो ये आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। 1 हैंडेड मोड इसका नाम है। इसके नीचे आपको मिलेगा जस्ट ग्लव्स मोड। ये ग्लव्स मोड बहुत काम की चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। मान लो अभी जैसे बारिश का मौसम है, आपने रेनकोट पहना है या फिर ठंड का मौसम आना है और आप ग्लव्स वगैरह पहनोगे और आपका फ़ोन आता है एकदम बाइक पे चलते हो, तो आपको ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्टली आप ग्लव्स पहनने के बाद भी चला सकते हो। दूसरा फीचर इसके अंदर एयर कंट्रोल्स या एयर जेस्चर्स आप बोल सकते हो। ये एयर जेस्चर्स का काम क्या है, एक तो आप अपने फ़ोन को बिना टच किए फ़ोन उठा सकते हो या फिर बिना टच किए यूट्यूब फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर सकते हो। तो सिंपली ये साइड से स्लाइड बार आता है ना, यहाँ पर आपको एयर जेस्चर्स का ऑप्शन ऑन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एयर जेस्चर्स को ऑन भी कर सकते हो। इसके अंदर ट्यूटोरियल्स भी मिल जाता है। ईजिली आपको अपनी हथेली इसको दिखाना है, और आप अपनी हथेली दिखाने के अगर नीचे करते हो तो वो नीचे की तरह स्क्रॉल होगा, ऊपर करोगे तो आपका ऊपर की तरह स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल भी आपको देखने मिल जाएगा जो कि बहुत ही ईजी है। तो एयर जेस्चर जरूर यूज़ करना और आगे कमेंट में बताना कि आपने इसको किया है कि नहीं किया। कुछ इशू आता ना तो भी कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए भी आपको सोल्यूशन दे दूँगा। बाकी आपको यहाँ पे एक रेस टू वेक का ऑप्शन मिलेगा। देखो रेस टू वेक क्या, मान लो आपका फ़ोन ऐसे रखा हुआ है, जैसे ही आप अपने फ़ोन को उठाओगे कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली अपने फ़ोन को जैसे ऊपर की साइड करूँ, अभी यहाँ पे वापस बंद करके दिखाता हूँ, ऊपर जैसे करूँ
ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। इससे आपकी बटन की जो सर्विस है ना वो बढ़ेगी, आपको बटन बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी जो ये बटन है स्विच ऑन ऑफ की, इसकी एक लाइफ बढ़ेगी। तो आपका स्क्रीन के थ्रू भी हो जाता है। बाकी स्क्रीन ऑफ जेस्चर से 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो वो ले सकते हो, होल्ड एंड प्रेस करोगे ना। अच्छा, इसमें खास बात क्या है ना कि स्क्रीनशॉट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सर्कुलर बनाना है या फिर रेक्टेंगुलर बनाना है, या फिर आपको फ्री स्टाइल आपको क्रॉप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी बना दिया है, मशरूम जैसा शेप बना दिया है, तो ये स्क्रीनशॉट मशरूम के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्कुलर रखना है, सर्कुलर रखना है, कितना पार्ट आपको रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट के अंदर भी आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो चीज़ें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, या जितना पार्ट आपको दिखाना है। इवन वहाँ से आप ब्लर भी कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम बटन, जो वॉल्यूम डाउन बटन है, इसके थ्रू आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन मान लो बंद है, या फिर आप जब भी करना चाहते हो, जो वॉल्यूम अप वाली बटन से नहीं होगा, वॉल्यूम डाउन वाली बटन आपको जब आपका फ़ोन बंद होगा या जब भी आपका रहेगा तो ये आपको ऑन करके देगा। इसके लिए आपको आपकी स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगी। यहाँ पर हमने ऑन रखी थी तो यहाँ पर हो नहीं रही थी, तो आपको स्क्रीन ऑफ करना है। स्क्रीन ऑफ करने के जस्ट बाद आप अपने फ़ोन की टॉर्च को वॉल्यूम डाउन बटन से ऑन कर सकते हो। जैसे अभी हमने स्क्रीन ऑफ करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो हम स्क्रीन ऑफ करेंगे और अब देखो ये हमने वॉल्यूम डाउन बटन को, अभी स्क्रीन ऑफ है और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो गई। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो एकदम बाई चांस लाइट चली गई एकदम से आपके घर की, तो आप तुरंत वॉल्यूम डाउन बटन से तुरंत फट से फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉक नहीं ओपन करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन विंडो पे नीचे नहीं आना पड़ेगा और इस तरह से कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली ऑटोमेटिक आप वॉल्यूम डाउन बटन से अपनी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। बाकी और भी एक ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा, रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल्स। तो लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप वीडियो कॉल्स पे भी ब्यूटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। जब आप इसमें इंस्टॉल कर लोगे तो आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ पर्सनलाइजेशंस मैंने आपको बताया जो बहुत काम के थे, इंपॉर्टेंट थे, और मैंने आपको बता दिया। बैटरी के अंदर भी एक बहुत अच्छा फीचर है बैटरी हेल्थ, जहाँ पर आप कस्टम चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो। तो रात भर में आपका फ़ोन कितना चार्ज होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि आपकी बैटरी फूले नहीं, आपकी बैटरी की लाइफ ख़राब ना हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, और सबसे लास्ट फीचर है और सबसे प्यारा फीचर है क्लोन फ़ोन। यानी आप अपने फ़ोन का डेटा पूरा एज इट इज़ क्लोन करना चाहते हो, तो यहाँ पर ओप्पो के अंदर ही एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है क्लोन फ़ोन। अब मान लो आपका ये नया वाला फ़ोन है और आप पुराने वाले फ़ोन से डेटा लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दिस इज द न्यू डिवाइस सिलेक्ट करना है, और पुराने वाले फ़ोन में भी क्लोन फ़ोन एप्लीकेशन मिलेगा। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस में प्री इंस्टॉल आता है, अदर डिवाइसेस में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लोन फ़ोन करने के बाद इसके अंदर बारकोड आ जाता है, दूसरे वाले फ़ोन में स्कैनर आ जाता है, सिंपली स्कैन करो और आपका पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, तो चैनल पे जाके आप सर्च करके ओप्पो टू ओप्पो डाटा ट्रांसफर देख सकते हो। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो। K13 टर्बो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताओ, और अगर आप ये फोन बाय नहीं किए हो अभी तक, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट टैग है, वहां से भी आप कर सकते हो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा आपको कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।